नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1993 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 29 विषय। अगले प्रश्न को देखते हैं, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18 विषय। अगले प्रश्न को देखते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाई.बी. रेड्डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सर एलिजा एम्पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फजल अली। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16 अनुच्छेद। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 का के तहत। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2026 तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123 में। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।